Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed full employment. और आप वहाँ जान गए कि जो full employment है, it refers to a situation in which everyone who wants to work is working, except for those who are frictionally and structurally unemployed. Right? तो उस डिस्कशन में हमारे सामने एक बात आ गई in the form of natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment. What this natural rate of unemployment stands for? Basically, जो natural rate of unemployment है, is the rate of unemployment arising from normal labor market frictions that exist when the market is in equilibrium. ठीक है ना? मार्केट फ्रिक्शंस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट वजूद में आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और इट एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो यही बातें आज हमने डिस्कस करनी है. अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स जिसे हम कहेंगे सिंपली आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? इट एज्यूम्स टू फॉर्म्स. यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम्स टू फॉर्म्स, दैट्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक, तो चलिए हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट्स द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकोनॉमी. ठीक है ना? देखिए आजकल की इकोनॉमीज जो हैं दीज आर डायनेमिक इन नेचर, ये स्टैटिक नहीं है. और जो जॉब्स का नेचर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ imperfections ऑफ लेबर मार्केट, imperfections ऑफ लेबर मार्केट, वर्कर्स में बी रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड टेम्परली नॉट परमानेंटली. और ये जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ये राइज क्यों होता है? इट अराइजेज ड्यू टू immobility ऑफ लेबर. Immobility of labor, that's labor can't move from one firm to another, one profession to another, one job to another, because of maybe it's the lack of skill in the other jobs. Then we have shortage of raw material, is the possibility that the labor for some time may be rendered unemployment. इस तरह lack of information regarding opportunities of employment. एक फर्म से आप निकाले गए या वहाँ आप बेरोजगार है तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं दूसरी फर्म में जाऊं. इट्स लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होती हैं बट ड्यू टू लेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन द वर्कर्स आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड. इसी तरह समटाइम्स वी विटनेस द शॉर्टेज ऑफ पावर दैट टू इन डेवलपिंग इकॉनमीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज ऑलवेज दिस प्रॉब्लम. तो इस वजह से भी हम बेकार रहता है हमारा लेबर फोर्स. एंड देयर इज वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, इट टेक्स टाइम टू मेंटेन देम. तो उस दौरान भी ये बेरोजगार रहते हैं. और टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर, सर्च ऑफ रिम्यूनरेटिव जॉब्स एटसेट्रा. लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा कि जो काजेज इसके लिए कार फरमा है वो टेम्पररी होते हैं, फॉर द टाइम बिंग होते हैं. और जब इन प्रॉब्लम्स को रिड्रेस किया जाता है तो फाइनली दे आर ऑन द जॉब अगेन. ठीक है ना? सो इट्स अ टेम्पररी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं. इसी तरह अनदर अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज. देखिए कुछ इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होती है, दे डिके ड्यू टू सर्टेन रीजंस. And one reason associated with this change is the structural change in the economy. The structure of economy changes. ऐसा क्यों होता है? It arises because other factors of production like capital, land, etc. in shortage. There is shortage of factors. Or when laborers are trained in old and decaying industries and are ill-equipped for new emerging industries. हमारे पास लेबर फोर्स है, ये
उनके पास ओल्ड स्किल्स थे, ओल्ड टेक्निक्स थे। फॉर एग्जांपल वो मैन्युअली काम करते थे, अब मशीन पे काम करना है, ठीक है ना। तो जब तक न ये स्किल वो एक्वायर करें तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। किसने उनको बेरोजगार किया? स्ट्रक्चर ऑफ द इकानमी। चूंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इस वजह से जब तक न वो नए 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 सिस्टम में खुद को अडॉप्ट करें विद न्यू स्किल्स, विद न्यू ट्रेनिंग्स, तो तब तक वो बेरोजगार रहे। इसी तरह when there is change in the technique of production, techniques of production, and when the nature of goods produced in the country changes, so some industries are closed down. जब इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई तो जो वर्कर्स वहां काम कर रहे थे, इट विल टेक देम सम टाइम टू acquire the new skill, to acquire the trainings, to search for new jobs. तब तक वो बेरोजगार रहते हैं। और ये बेरोजगारी किस वजह से होती है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकानमी, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकानमी में होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। नो, ऐसा नहीं है। इट्स ए सिचुएशन कंपेटेबल विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट associated with a normal level of unemployment, that's the natural rate of unemployment, ठीक है ना। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इन एडिशन टू दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यू नीड टू कीप इन माइंड दैट फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कोई परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इट्स ए टेम्प्ररी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्प्ररी काइंड है ये, एंड इट वैनिशेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको जहन में रखने हैं। Inshallah, in coming days, we will discuss other types of unemployment. In case you find any problem, आप go through your books. Go through your books. There is detailed discussion on these topics. अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, SMS me, contact me, WhatsApp me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.